हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश। दोस्तों, बिहार परीक्षा के लिए जो मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, ये आपका जो एडिटोरिया है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैंने इस सीरीज़ में 3 से 4 टॉपिक आपको दिए हैं जो कि मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप उनको देख लीजिएगा। और ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको मैं कवर कराऊंगा आज। देखिए, वर्ष 2023 की जो प्रमुख सैन्य अभ्यास थी, सैन्य अभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं किसके किसके मध्य होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, देखिए वही बताऊंगा आपको। एक्वेरियन, ये आपका भारत और मालदीव, ठीक है। मालदीव आपका कहाँ है? लक्षद्वीप के पास है, ठीक है। तो एक्वेरियन आपका भारत और मालदीव, और जो एकता है तो एकता और एक्वेरियन आपका भारत और मालदीव के बीच होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये है आपका समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति आपका भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। समुद्र शक्ति आपका जो है भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका ये अजय वॉरियर। क्या है? अजय वॉरियर है। ये भारत और ब्रिटेन के मध्य है, ठीक है। और ये कॉर्पट है। कॉर्पट ये आपका भारत और थाईलैंड, ठीक है। कॉर्पट आपका भारत और थाईलैंड। अजय वॉरियर आपका ब्रिटेन और भारत के बीच, ठीक है। श्रीनेक्स, देखिए श्रीनेक्स महत्वपूर्ण है क्योंकि ये श्री से होता है श्रीलंका, और श्री से होता है श्रीलंका, IN से होता है इंडिया। तो ये आप पहचान जाएंगे। इसी प्रकार FE है, तो FN अफ्रीका हो जाएगा और इंड माने इंडिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इस तरीके से आप उस जो संस्करण होता है उसके माध्यम से भी गैस कर सकते हैं, ठीक है। कोंकण आप जानते हैं भारत और ब्रिटेन की मध्य होता है। तो भारत और ब्रिटेन के मध्य आपको मैंने 2 बताए, एक अजय वॉरियर और एक होता है कोंकण, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है ये देखिए फ्रिंजेंस। फ्रिंजेंस में आप जान जाएंगे फ्रांस है, ठीक है। बोल्ड, बोल्ड कुरुक्षेत्र आपका भारत और सिंगापुर की मध्य होता है, ठीक है। तो बोल्ड आपका कहाँ होता है? बोल्ड आपका भारत और सिंगापुर। शिन्यू, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं जापान का शब्द है ये, तो शिन्यू आपका भारत और जापान, ठीक है। बोल्ड आपका सिंगापुर से होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, धर्म गार्जियन जो होता है वो आपका जापान से होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो धर्म गार्जियन है और आपका शेन्यू है, ये दोनों आपका जो है जापान से होता है, ठीक है। बोल्ड आपका सिंगापुर से होता है। डस्टलिक, डस्टलिक आपका जो है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो डस्टलिक में आप जो है ध्यान दीजिएगा भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। वीर गार्जियन, ठीक है दोस्तों। और आगे आगे देखिए, ये जो वीर गार्जियन है, वीर गार्जियन, ये गार्जियन भी आपका जापान से। जापान से आपके देखिए तीन हैं, शेन्यू, धर्म और वीर, ये आपका जापान से, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, वरुण, वरुण आपका भारत और फ्रांस। देखिए, फ्रांस से आपका फ्रिंजेक्स था एक, और ये वरुण, तो वरुण भी आपका जो है फ्रांस से है। तो ये महत्वपूर्ण जो आपके सैन्य अभ्यास थे ये थे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और एक महत्वपूर्ण आपका सूचकांक आता है, तो इंडेक्स में भारत का क्रम और पहले पोजीशन पे कौन है और कौन जारी करता है और अंतिम स्थान, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसे महत्वपूर्ण होगा वही हम बताएंगे आपको। देखिए, जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, विश्व निवेश, ठीक है, तो ये आपका अंकटाड जारी करता है, ठीक। कौन संस्था जारी करती है? आपकी अंकटाड। प्रथम स्थान पे कौन है? आपका अमेरिका है। और भारत की पोजीशन कितनी है? 7वीं है, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण आता है, ठीक है। तो आपका जो वर्तमान में भारत का स्थान अंकटाड में विश्व निवेश रिपोर्ट के अंतर्गत 7वां है, और अमेरिका पहले स्थान पर है, अंकटाड जारी करता है, ठीक है। देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, ये जारी करता है जर्मन वाच संस्था है। और जर्मन वाच में इसने जो है प्रथम 3 स्थान पर किसी को नहीं दिया है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है। कुल मिला के पहला स्थान आप डेनमार्क के समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरे स्थान 3 तक कोई नहीं है, ठीक है। चौथे नंबर पे अच्छा है चूँकि। और भारत का जो पोजीशन कितना है? 8वां है। तो विश्व निवेश में भारत की पोजीशन 7वीं है, और इस जलवायु परिवर्तन में आपका 8वीं है, ठीक है। आगे देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये आपका IEP जारी करता है, और इसमें अफगानिस्तान को पहला नंबर दिया गया है कि आतंकवाद सबसे ज़्यादा कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और भारत की पोजीशन कितनी है? 13वीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण आता है कि वैश्विक आतंकवाद के मामले में भारत की पोजीशन बड़ी ज़्यादा मतलब ख़राब है, ठीक है, अगर देखा जाए तो। बाकी अफगानिस्तान पहले नंबर पर है, लेकिन भारत की पोजीशन कितनी है? 13वीं है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ठीक है, ये आपका IMD जारी करता है, और इसमें पहले पोजीशन पर आपका डेनमार्क है, और भारत की पोजीशन 37वीं है। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में आपका डेनमार्क पहले पे, भारत की पोजीशन 37वीं, ठीक है। लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक आपका विश्व बैंक जारी करता है, और इसमें सिंगापुर पहला है, भारत 38 है, ठीक है। तो कुल मिला के पोजीशन भारत की ठीक ठाक है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक में कौन सा है? 38, और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक में 37, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपका वीपो जारी करता है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है स्विट्जरलैंड को पहली पोजीशन दी गई है। अब भारत की पोजीशन कितनी है? 40वीं। तो इनोवेशन के मामले में भारत कौन से नंबर पे है? 40वें। लॉजिस्टिक के मामले में 38, और प्रतिस्पर्धा जो आपका कम्पिटिटिवनेस होता है उसमें 37वां, ठीक है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये आपका यूएस चैम्बर जारी करता है कॉमर्स, और इसमें अमेरिका पहला नंबर पे और भारत कितने पे? 42 पे, ठीक है। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक है, ठीक है, बौद्धिक, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो महत्वपूर्ण आपके लिए सूचकांक है वो है आपका वैश्विक खाद्य सूचकांक। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में ये इकोनॉमिस्ट लंदन द्वारा, और इसमें पहला फिनलैंड है और भारत की पोजीशन 68वां है। तो विश्व में खाद्य सुरक्षा के स्थान पर हम जो है 68, और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि सीरिया का पोजीशन बहुत खराब है, ठीक है। सीरिया विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे लास्ट में है, ठीक है। आगे देखिए, भ्रष्टाचार, जो आपका भ्रष्टाचार इंडेक्स है उसमें आपका देखिए जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें डेनमार्क पहले नंबर पे है, और भारत की पोजीशन कौन सी है? 85। तो भारत जो है 85वें नंबर पे है भ्रष्टाचार में, ठीक है, करप्शन जो होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वैल्यू हंगर हेल्प जारी करता है, और इसमें भारत की पोजीशन कितनी है? ये महत्वपूर्ण है, 107, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है 107वें स्थान पे है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में ये आपका SDSN जो सतत विकास समाधान नेटवर्क है वो जारी करता है। इसमें भारत की पोजीशन क्या है? इसमें 121वीं है, ठीक है, और फिनलैंड पहले पोजीशन पे, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये सिंगापुर पहला है और भारत की पोजीशन कितनी है? 131वां। तो आर्थिक मामले में 131, सतत विकास में 121, और ग्लोबल हंगर में 107। तो ये 100 के ऊपर है, ठीक है। भ्रष्टाचार में आपका 85, ठीक है। देखिए, मानव विकास सूचकांक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये UNDP के द्वारा कहता है। इसमें भारत का स्थान कितना 132 है, ठीक है। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक से एक अंक आगे, एक अंक ज़्यादा किसका है? UNDP में भारत का पोजीशन, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक में इसमें जो है भारत की पोजीशन 135 में है। तो ये आपका 100 के एरिया के रेंज में है सब, ठीक है। तो आपका वैश्विक शांति में क्या है? 135 है, ठीक है। और ठीक है, शांति सूचकांक में आपका अफगानिस्तान सबसे लास्ट है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और मानव विकास सूचकांक में दक्षिण सूडान सबसे लास्ट में, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप में इसमें ये आपका WEF जो विश्व आर्थिक मंच है वो जारी करता है, और इसमें भारत की पोजीशन कौन सी है? 127, ठीक है। विश्व खुशहाली में भारत की पोजीशन क्या है? 126। विश्व प्रेस में, ये प्रेस आपका जो है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये संस्था जारी करती है, पहला नॉर्वे है, और भारत की पोजीशन 161वां है। तो विश्व प्रेस जो आपके प्रेस की फ्रीडम होती है उसके मामले में भारत में जो है 161वां पोजीशन है। इसका मतलब विश्व में जो है भारत में प्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, ये रिपोर्ट ये दिखाती है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, और डेनमार्क पहला, और 180वां जो है कौन सा? आपका भारत, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में तो 180 भारत है, लेकिन आपने वही देखा था यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन था, इसमें आपने देखा था कि इसमें भारत का पोजीशन 8 है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन में 8 है, बाकी पर्यावरण जो आपका है प्रदर्शन सूचकांक उसमें 180वां है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण था। अब देखिए थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है, कुछ डे होते हैं जिनकी कुछ थीम होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ये आपका 21 जून को आता है। इसका जो थीम था इस बार योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 जून को। और गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका थीम है। देखिए दोस्तों, थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को होता है। देखिए यहाँ आपको दिवस भी याद हो रहे हैं, और जो इसकी थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को आता है। ग्रो फूड नॉट टबैको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता आपको 22 मई को होता है। फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को, ठीक है। इसका थीम बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे आपका है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को, ठीक है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये आपका थीम है। कौन सा? पृथ्वी दिवस, जो कि 22 अप्रैल को, ठीक है। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और हेल्थ फॉर ऑल ये इसका इस बार का थीम है, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल। जो विश्व क्षय रोग दिवस है, जिसे टीबी बोलते हैं, टीबी, तो टीबी आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। और यस वी कैन एंड टीबी, ये आपका जो है थीम है इस बार का, ठीक है। विश्व जो आपका जल दिवस है, जल दिवस, ये 22 मार्च को। देखिए ये आपका जो पृथ्वी दिवस था ये 22 अप्रैल को, और जल दिवस मार्च में, ठीक है, 22 तारीख को।
एक्सलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो आपका है उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये आपका 15 मार्च में आता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए 8 मार्च को, और इसकी थीम क्या है, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी के लिए। ठीक है, विश्व वन्य जीवन आपका 3 मार्च को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा आपका 21 फरवरी को, जिसकी थीम महत्वपूर्ण है वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये आपका 2 फरवरी को। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, और विश्व कैंसर दिवस आपको पता होना चाहिए 4 फरवरी को होता है, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, आगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी, रिपब्लिक डे के एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और इसकी थीम क्या थी, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को। ठीक है, विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को। ठीक है, इसका क्या है, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को आता है। इसका क्या है, डायस्पोरा फॉर इंडियन प्रोग्रेस एंड अमृतकाल। ठीक है, अमृतकाल के अंतर्गत डायस्पोरा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका भारतीय प्रवासी दिवस है, ये आपका जब गांधी जी अफ्रीका से आए थे। ठीक है, उसके ऊपर प्रश्न आता है। तो इस प्रकार से जो थीम थी दोस्तों, ये महत्वपूर्ण थीम थी आपकी, तो आपने ये देख लिया। आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार टीचर परीक्षा के लिए मैं लाता रहूँगा, और जब तक आपका एग्जाम कवर नहीं हो जाएगा उससे पहले मैं सारा करंट अफेयर्स आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमको ये पहचानना होता है कि प्रश्न आने की संभावना कहाँ से ज़्यादा बनती है। ठीक है, और देखिएगा दोस्तों, जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से अगर प्रश्न नहीं पूछ जाएंगे तो आप एग्जाम दे के आइएगा तब कहिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी तरीके के जो वीडियो आप आगे आएंगे उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको जो है जो करंट अफेयर्स के मेन टॉपिक हैं वो आपको कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।